नमस्ते दर्शकों। तो आज हम जाने वाले हैं धौलांजी मोनेस्ट्री, जो कि यहीं सोलन में सोलन से 14 किलोमीटर दूर है। काला घाट सोलन हम भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। पहले तो डिसाइड हुआ था कि मैं और मेरे पापा जाएंगे, फिर मेरी फ्रेंड भी है एक। फिर पहले तो मेरा और मेरी फ्रेंड का डिसाइड हुआ था, फिर पापा ने भी बोला कि मुझे भी जाना है, बट फिर पापा का ज़्यादा मन था कि वो अश्वनी खड्ड जाना चाहेंगे। एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरी दीदी और मेरे पापा जाएंगे अश्वनी खड्ड, और मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगे। क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम जाना है तो फ़र्स्ट टाइम इतना पता नहीं होगा, तो हम 2 व्हीलर पे जाना प्रेफर करेंगे और देख के आएंगे कि वहाँ पर मतलब किस हिसाब से वो है कि कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। बस से हम इजीली जा सकते हैं कि 2 व्हीलर पे ज़्यादा सही रहेगा, वो सब कुछ हमें जाते जाते ही पता लगेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स देखे तो लोगों ने क्लियर कट नहीं बताया है कि कैसे वहाँ के लिए जाते हैं, बस की टाइमिंग क्या है। 1-2-3 व्लॉग्स तो मैंने ऐसे ही स्किप करके देख लिए, बट मैक्सिमम लोग वहाँ पर 2 व्हीलर पर ही जाते हैं, बाइक पर ही जाते हैं जो राइडर वगैरह होते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे कि कैसे वहाँ पर जाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम फिर मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर जाऊँगी, जिस हिसाब से भी वहाँ पर रहता है। तो आगे बने रहे मेरे व्लॉग में मेरे साथ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस टॉप इज़ गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड, जो मेरे व्लॉग्स में अक्सर आती है। एंड दिस इज़ अ बर्थडे गिफ्ट, वेरी नाइस। आई एम लुकिंग सो प्रीटी इन ब्लैक। पहले जो मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्टी थी, वो ब्लैक सारा सब कुछ ब्लैक वेयर करती थी, उसे आदत थी। और अब मुझे आदत पड़ गई, क्योंकि ब्लैक इतना सुंदर लगता है ना, इसमें इंसान बहुत ही क्यूट और बहुत सुंदर लगता है। तो अभी बने रहे मेरे व्लॉग में, आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम वहाँ पर जाएंगे और कैसे कैसे वहाँ पे हम सब कुछ करेंगे। पापा भी रेडी होकर बैठ चुके हैं, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और दीदी रेडी होने के लिए, मतलब नहाने के लिए गई है, अभी वो रेडी होगी तो पापा को इतनी देर वेट करना पड़ेगा। तो अभी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना पापा, अश्वनी खड्ड जाना है ना? ये तो मेरे पापा बोलते हैं कि तुम लोग रहो यहीं पे, मैं अकेले भी चला जाता हूँ। अगर तुम लोगों ने नहीं जाना है मेरे साथ तो मैं अकेले भी चला जाता हूँ, क्योंकि पापा बोर हो चुके हैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत दिनों से। तो A few moments later. से हमने ली एक राइड राइड में है हमारे साथ मैडम जी। से हाय मैम। सो लेट्स गो रैपिडो। यहाँ से भी हम आगे को डायरेक्ट हम आगे जाते रहेंगे। उसके बाद हमें भी नहीं पता, विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और कहाँ नहीं। सो लेट्स सी। तो जो नॉनी यूनिवर्सिटी को गया रास्ता, वहाँ से हम डायरेक्ट आ गए आगे को। अब यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, अब यहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न। तो अभी हम ऑन द वे है काला घाट के लिए, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो चलते रहते हैं आगे तक। बहुत ही घना जंगल, जिस जंगल में आप अकेले नहीं जा सकते, इसलिए नेहा डर के मारे मुझे लेके आई है। तो नेहा के साथ राइड एंजॉय करती हुई मैं, और अपने फ़ोन को बहुत कस के पकड़ के चलती हुई मैं। ओह माय गॉड, इस घने सुनसान जंगल में हमें गाड़ियाँ मिल गई 1-2, तो हमें थोड़ी सी हमारी जो चिंता है वो हमारी दूर हुई। और अब इसमें बता रहे हैं द्योथल। ये द्योथल यहाँ पे कहाँ से आ गया? अर्की में होता है एक द्योथल। और अभी और भी घना सुनसान रास्ता आगे। अरे एक और गाड़ी, इसका मतलब है यहाँ पे लोग जिंदा होते होंगे। अरे पार कर लो, हमें नॉनी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आसपास ही है कहीं। और ये हमें एक गाय मिली, वो पार है आगे, बहुत आगे जाके। यहाँ से तो शायद दिखती होगी ना। तो हमें बीच में राइडर मिलते हुए, बट हम लड़कियां हैं, हम किसी को भाव नहीं देती, और भाव थोड़े ऊंचे होते हैं। चलो दिखाते हैं आगे, अगर हमें रास्ता भूल गए तो ही बताऊंगी आगे, अदरवाइज। ओह आंटी एक घास की काटी लेके जाते हुए, वाह पूरी गांव वाली वाइब है जी यहाँ पे जी। देखो बढ़िया घासनियाँ यहाँ पे, घास बहुत बढ़िया मिलता होगा यहाँ पे जी। हाँ हाँ, और देखो यहाँ से नॉनी विश्वविद्यालय का परिसर थोड़ा दिखता हुआ। हमारे ड्राइवर साहब थोड़ी ज़्यादा तेजी बता रहे हैं, हमें नहीं दिखता क्योंकि झाड़ियाँ बहुत उगे हैं। गोबर की बात यहाँ पे
यहाँ के लिए बसेस है सारी बैक टू बैक। एक ट्रकड़ा भी आया है आगे से और हमें थाले को उतरना पड़ा रोड से। और बीच बीच में गाड़ियाँ भी हमें मिल रही है, HP 64 जो कि है RTO सोलन का नंबर जी। और यहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है नीचे, ये है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जो कि हमें भी नहीं पता कि क्या चीज़ है ये। अब हमें ये भी नहीं पता कि हम लोग सीधे जा रहे हैं कि उठे जा रहे हैं। हाँ, तो आगे देखना ब्लॉग को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हमें खुद भी नहीं पता। अरे यहाँ पे तो पूरा एक गांव बन गया किसी का। यहाँ पे एक बड़े हैं ट्राले, बहुत बड़े बड़े नहीं है ये। बीच बीच में फिर से 3 रास्ते आ गए, बट हम अरे ना मुड़े ना परे मुड़े, बस सीधे डायरेक्ट चलते रहें। बट इस मोनेस्ट्री को, हाँ, बट इस मोनेस्ट्री को आप बस में नहीं जा सकते, क्योंकि बस मुझे लगता है कि मेन रोड तक ही आती हैं, तो यहाँ तक आना बहुत ही असंभव है। ये तो हमारे पास राइडर थे, हाँ, ये तो हमें राइडर मिल गए थे। बहन जी हाँ। अब हमारी मोनेस्ट्री का रास्ता कुछ दूर नहीं, और ये बीच बीच में गांव के बीच में कहीं मोनेस्ट्री बना दी है। अब हमें फिर से 2 रास्ते मिल गए, बार बार हमें रास्ते ही रास्ते मिल रहे, बट हम अरे ना जा रहे ना परे, डायरेक्ट सीधे जा रहे हैं। वेरी गुड नेहा, सीधे। तो हमें एक आंटी जी मिले, उन्होंने हमें सीधा रास्ता बता दिया। हमें रास्ता पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये है बहुत ही अच्छी ग्राम पंचायत के लोग हैं यहाँ पे, कोटला पंजाला। तो हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारे जो राइडर साहब हैं वो डरते घबराते नहीं हैं, वो सीधे चलते जाते हैं। आगे की बकवास सुनने के लिए कंटिन्यू रहे, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो वी फाउंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, हमारे पीछे पीछे आ रहा है, वो शायद मोनेस्ट्री के रास्ते पे जा रहा होगा। पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि हमारा गूगल मैप बता रहा है कि तुम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। एक भी बार उठ के नहीं हूँ अभी भी। 2 पाव यहाँ पे साइकिल चलाते हुए, सड़क में बहुत ही गड्ढे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हुए फिर से हमें एक मठ का रास्ता दिख गया। चले जी नेहा जी, मठ मोनेस्ट्री को बोला जाता है मठ। Turn right, then turn right. ऊपर को रुकते हैं। मैडम ने करी स्कूटी पार्क। तेरी शादी तो अच्छे से करा रहे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, पर सिर का ऐसी तैसी हो गई है बाइक स्कूटी में। निकलते हैं ऊपर को। यहाँ पे हमें एक डॉगी स्मोक मिला है। ये भी ट्रेनिंग कर रहा है, सोने की पीछे गेट दिखा, काफ़ी ज़्यादा साइड में शांति। यहाँ पे पता नहीं क्या है खुला। हाँ, बोलते हैं अंदर होता है कुछ। अंदर है मंदिर। अभी हम गलत आए, हमने नीचे स्कूटी खड़ी कर दी। पता तुझे? हाँ, ये देख, यहाँ तक आनी थी स्कूटी। रास्तों में भी चित्र है, चित्रों में भी रास्ते हैं, रास्तों में चित्र है, चित्र में रास्ते हैं। हियर मैडम जी ऑन द वे। नेहा ऊपर तो ताला लगा हुआ, पता नहीं यार, आसपास घूम सकते होंगे। सो यहाँ पे ग्राउंड में हमने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। अब हम जा रहे हैं बैक में देखने की है क्या यहाँ पे। आ जा, कहाँ गई तो मेरे पीछे छुपी गई। सब देखते हैं कि बैक साइड में क्या है, कुछ खास। सारी जगह वैसे अच्छे अच्छे है ना, हाथी शेर घोड़े
और यहाँ पे जैसे कुछ मेरे को लग रहा है मेरी सॉक्सेस गंदी हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर को है कुछ। हमें लगता है कि हमें सॉक्सेस खोल के आना चाहिए था। कुछ नहीं होता, एक दिन गंदी होगी तब दिखेगी, है ना। छोटा छोटे से गार्डन है यहाँ पे। तो यहाँ है उद्यानम। उद्यानम में हम यहाँ पे स्लो मोशन शूट करते हैं। हम तो नेहा मैम और मैं उद्यान में घूमे थोड़ी देर। अभी बहुत कुछ है देखने को ऊपर। तो लेट्स सी कि अब हमें क्या क्या देखना है। अभी नीचे मोनेस्ट्री भी खुलने वाली है, अब ऊपर देखते हैं उसके कुछ टाइमिंग है। तब तक हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। क्या है यहाँ? तेरा सिर है। और यहाँ को आ तो यंग ड्रुंग बोन टीचिंग एंड लिसनिंग सेंटर। यहाँ पे फोटोज अच्छी आएगी। और भाई ये रही मोनेस्ट्री ऊपर से दिखा और देखो, और यहाँ से व्यू देखो। बहुत टॉप में लग रही है बट ये बहुत नीचे है। ऊपर कहाँ थे? सिर के ऊपर पहुँचेंगे हम। ये झंडे वगैरह कहाँ पहुँचेंगे हम इनके पास? वो देख उधर से पहुँचेंगे ऐसे ऊपर को। वो देख, हाँ ये देख नीचे, ये कौन सा रास्ता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कौन दिखा रहे हैं। वो देखो वहाँ तक जाएंगे। हाँ चल। अरे वाह, ये बुद्धिस्ट मॉन्क। वाह यार कितने सुंदर फ्लावर है यहाँ। मेरे तो दिल को छू गए। चल ठीक। तो गाइस गोले पूरे गोले चक्रे में हम घूम के आ चुके हैं। एंड तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल के ही ऊपर को आ जाते हैं हम वापस। एक तो बची। तो अभी 12:30 हो रहे हैं और अभी मोनेस्ट्री खुलने वाली है। खुल गई है, मतलब खुल गई है। तो तुझे पता है खुली है कि नहीं खुली है? मुझे पता है। वो बोल रहा था मैं चाबी लेने गया, वो जब भागा गया तब। अच्छा, इसका इतनी ज़्यादा लोगों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रहता है। मेरा बहुत ध्यान रहता है। और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे के लिए। मतलब नीचे। मोनेस्ट्री जो खुलेगी उसे अंदर से देखेंगे। उसमें ऐसे गोले गोले से होते हैं ना, हाँ, घुमाने वाले। मतलब वो भी हमारे रिलीजियस से ही कुछ मतलब वो है, मतलब है कुछ। अभी से कुछ मिल गया पीछे, ये वापस आ। अच्छा क्या मिला? कुछ नहीं। हाँ ओके। सो यहाँ पे ना बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शांति बहुत है और यहाँ पे फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी की गई है। बाकी नेहा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही फिलहाल। मैं तो अंदर को देखना चाह रही थी। इन्होंने मेरी जैकेट उठाई है और इनकी इच्छा अभी हम अंदर जाएंगे। मेरा मन कर रहा है कि 2-3 मैं यहाँ से प्लांट्स उखाड़ के ले जाऊँ, बट ऐसा नहीं कर सकती ना, फिर वो कुमारों वाली हरकतें आ जाएगी मेरी वापस। तो इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ लगाया गया। तो जिसके लिए ये क्या हो रहा है? पत्थर चुभ गया। तू नहीं बोला जूते खोल क्या? हाँ ओके। सो गाइज हम लोगों ने फ़ोटो शूट करना था वो हमारा कर लिया है और अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ खास है। बाकी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है आसपास का। अगले संडे आपको कहीं और लेके चलते हैं हम। हाँ तो इस संडे हम यहीं पे घूम लेंगे। ये वाइट वाइट सा ना, इनका वो होता है, शुभ होता है। पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा। तो गाइस नेहा से बड़ी तो यहाँ पे जोत है, इवन मेरे से भी बड़ी है यहाँ पे। वाह कितनी स्माइल कर रहे हैं ये, वाह। आया है? नहीं कैसे? सो हमने पूरी मोनेस्ट्री घूम ली है, पूरा चक्कर लगा लिया है, बट पैरों में नंगे पाँव इतने कांटे ही कांटे चुभते हैं ना, पूरे कांटे चुभ चुके हैं। इसके पाप किए हुए हैं ना, इसकी वजह से इसको कांटे चुभ रहे हैं। और नेहा मैम का मानना है कि जिसने पाप किए होते हैं कांटे सिर्फ उन्हीं में चुभते हैं। मुझे इसने बहुत ज़्यादा पाप किया। इनके ऊना में होता होगा ऐसा, हमारे नहीं होता। इतने पाप किए ना कि पूरे रास्ते बस चिल्लाती रही। इसने सॉक्सेस भी पहनी थी, फिर भी सॉक्सेस तो मैं नहीं पहनी थी।
पर तो जब चुभ देखी मुझे तो एक दो ही चुभे हैं, पर इस ये देखो इसके जूते देखो तो सही, देखो मेरी सॉक्स बहुत के बुरे क्या हाल हो चुके हैं। बहुत ही बुरे हाल है नई इसके। सॉक्स 30 रुपए की लाई थी मैं ये भी सारी खराब हो गई। जाली मार लेती है, जाली 30 रुपए वाला। तो गाइस क्या कर, इतना ही बजट बन पाता है हमारा। दिहाड़ी हमारी सिर्फ कम ही है, 425 रुपए पर डे हैं। बस इतनी है, ज़्यादा नहीं है। ये एक लेकर लड़कियाँ तो मोनेस्ट्री के गेट पे ही एक टी शेयरिंग कैफ़े है जो कि बहुत ही अच्छा, जो हमने चाउमीन एंड मोमोज़ खाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा टेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा। और मतलब ये तिब्बत से आए इनका कहना था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ एंड चाउमीन बनाते हैं। तो पूरी मोनेस्ट्री घूमने में हमें 1 घंटा लगा, लगभग 1 घंटा हमें यहाँ पहुँचने में लगा था, 1 घंटा हमें जाने में लगेगा। तो ओवरऑल पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहा। ओके मैम, तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग योर काइंड लव। सो मैं मैम की वीडियो बना लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो गाइस आ चुके हैं हम जंगलों से वापस। बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज और चाउमीन हमने खाए।